3 जंगें तो कश्मीर के ऊपर ही लड़ी भारत से, और आपने देखा कि उसके नताइज भी कोई ऐसे नहीं निकले जिससे हम ये कहें कि कश्मीर का मसला हल हुआ। और मोदी ने आके आपको टाइट कर दिया, आपके स्क्रू सब टाइट कर दिए और ऐसा किया कि कश्मीर को एनेक्स कर लिया। पहले कश्मीर पे काबिज था, फिर उसको उसने एनेक्स कर लिया। हम कुछ नहीं कर सके। क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है और हिंदुस्तान 5 अगस्त के पीछे जाने को तैयार नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये हड़प कर जाएगा और फिर हम 70 साल बाद एक बार फिर यौम यकजहती मनाएंगे और याद करेंगे कि जनरल साहब होते थे। हम तो उन्होंने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर हड़प कर लिया है, हम कहते हैं हड़प करेंगे, वो तो हड़प कर चुके। ठीक है, लेकिन अभी जो इस प्रोग्राम में बड़ी सीरियस बात हुई है ना, उनको वेपन्स देने की, हथियार देने की, ताकि वो अपनी आर्म स्ट्रगल को आगे ले जाएं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। वो FATF जो कि आए रोज आपके हाथ मरोड़ता रहता है। आपके ख्याल में मसले कश्मीर का हल क्या है, जंग या फिर मुज़ाकरात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर जंग की हम बात करें तो हमने 3 जंगें तो कश्मीर के ऊपर ही लड़ी भारत से, और आपने देखा कि उसके नताइज भी कोई ऐसे नहीं निकले जिससे हम ये कहें कि कश्मीर का मसला हल हुआ। वो हल नहीं होगा। नेचुरली दूसरी ऑप्शन फिर रह जाती है कि आप मुज़ाकरात करें। अब मुज़ाकरात के लिए भारत कैसे तैयार हो, ये एक इशू है। उसमें 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके ऊपर इतना प्रेशर लेके आए कि वो मुज़ाकरात, सीरियस किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए बैठें, जो इस वक्त लगता है कि नहीं हो। दूसरा ये है कि फिर कश्मीरियों की मदद की जाए इस तरह कि कश्मीरी खुल के अपनी जंग लड़ सके। जिस तरह यहां पे भारत बलोचिस्तान में लोगों को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, और कोई उसको पूछने वाला नहीं, कोई ना भारत में कोई उसको मलाल है, ना उसको शर्म है इस बात की, और हम इल्जाम लगाते हैं, वो तरदीद तक नहीं करते। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रॉपर शुबा है, हिस्सा है, जबकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है और वहां के लोग जो है वो आज़ादी भी मांगते हैं भारत से, और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन की करारदादों में जिस तरह ये इशू हाईलाइट हुआ है, उससे इनको यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत इजाजत है कि ये मुसल्लह स्ट्रगल भी कर सकते हैं। लिहाजा मेरा अपना अंदाजा है कि मुज़ाकरात का किस्सा तो अपनी जगह पे, लेकिन कश्मीरियों की मदद, अब ज़बानी जो हम बात करते रहे हैं कि हम इखलाकी और सफारती मदद करेंगे, मेरा ख्याल है कुछ उससे बढ़ के करने की जरूरत होगी, क्योंकि या तो उस मुश्किल की वजह से भारत मजबूर होकर बात करेगा अगर उसको वहां पे बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीरियों की मदद करना ये एक ऑप्शन वर्केबल नजर आती है स्टेज पे, और भारत को अगर अपने खून में कीमत अदा करनी पड़ी तो लाजमन फिर वो बात सुनने के लिए भी तैयार हो। NBC, जैसा कि जनरल साहब कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात के टेबल पर बैठने के लिए होना तो ये चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो प्रेशर बिल्ड करे ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, बैठे और बात करें। लेकिन आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्टेड है इसमें? मेरा ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। और क्यों नहीं? वाजपेयी साहब की बड़ी मशहूर नज़्म है कि अभी जंग नहीं होने देंगे, गवर्नर हाउस लाहौर में, ये भी सब कुछ है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बहुत खुला वीजा मिला है, बहुत खुला वीजा देसाई के ज़माने में, मनमोहन के ज़माने में, वाजपेयी के ज़माने में। लेकिन फिर मोदी आता है और मोदी में आके हमने ठोकर खाती है। हम ठोकर खाते हैं, मोदी आएगा और मसला कश्मीर हल हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी थी है, और मोदी ने आके आपको टाइट कर दिया, आपके स्क्रू सब टाइट कर दिए और ऐसा किया कि कश्मीर को एनेक्स कर लिया। पहले कश्मीर पर काबिज था, फिर उसको उसने एनेक्स कर लिया। हम कुछ नहीं कर सके, हम खड़े रहे धूप के अंदर 2-3 घंटे तक, बाद अपने घर चले जाके सो गए, हम नमाज पढ़ के जुमे की। और उसके बाद हमारा सफ़ीर जो था कश्मीर का, वो भी चुप हो गया, और ऐसी चुप लगी है अब उसके बाद कि पूरे स्टार चुप है। मेरा ख्याल ये है, जनरल साहब जो कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की मादी मदद करनी चाहिए। टू बी वेरी क्लियर, क्या हमें कश्मीरियों को वेपन्स देने चाहिए? इससे कम पे बात नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुस्तान मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है और हिंदुस्तान 5 अगस्त के पीछे जाने को तैयार नहीं है।
अगर आपने कुछ नहीं किया तो ये हड़प कर जाएगा और फिर हम 70 साल बाद एक बार फिर यौम यकजहती मनाएंगे और याद करेंगे कि जनरल साहब होते थे। हम तो नहीं होंगे। जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, वो अक्सर ये बात करते रहते हैं कि अगर भारत के साथ बातचीत हो गई तो मामला हल होगा, लेकिन बड़ी सीरियस बात हुई है कि हम क्या वेपन देंगे कश्मीरियों को? अगर वेपन अब देंगे तो फिर हाफिज़ सईद को क्यों बंद किया हुआ है? देखिए ना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 4 जनवरी 2004 की जो स्टेटमेंट थी उसके बाद तो ये मामला बंद हो गया था। फिर अभी 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म साहब ने जो इक़दामात की मंजूरी दी, बसें बंद, ट्रेन बंद, आना जाना बंद, वहाँ हाई कमिश्नर नहीं है, इधर हाई कमिश्नर नहीं है, तो बातचीत कैसे होगी? फिर ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर के इलेक्शन के दौरान जाकर कहा था कि अगर हम भारत से नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी होगी। तो मैं नहीं समझता, या तो फिर वज़ीर आज़म साहब कोई बैक चैनल चलवा रहे हैं जिसका कौम को नहीं बताया गया। मियां मंशा साहब ने अभी चंद दिन पहले ये बात की थी, अगर वो सूरत हाल है फिर वो भी बता दी जाए। अदरवाइज तो नहीं लग रहा कि कोई इंटरेक्शन होगा, कोई बातचीत होगी। उन्होंने अपने आइन में तरमीम करके कश्मीर हड़प कर लिया है, हम कहते हैं हड़प करेंगे, वो तो हड़प कर चुके। ठीक है मोना, देखिए बातचीत वाला ऑप्शन तो हमने हमेशा खुला रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रेजेंट जो मोदी की फैसिस्ट गवर्नमेंट है उसके अंदर कोई बातचीत हो सकती है। ये तो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग अब हो जानी चाहिए। अब इनसे हम कितनी और उम्मीद लगाएंगे? लेकिन अभी जो इस प्रोग्राम में बड़ी सीरियस बात हुई है ना, उनको वेपन्स देने की, हथियार देने की, ताकि वो अपनी आर्म स्ट्रगल को आगे ले जाएं। पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्या बैनुल अक़वामी सतह पर आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा? वो FATF जो कि आए रोज आपके हाथ मरोड़ता रहता है, और अब IMF ने भी कह दिया है कि उनसे आप पहले खुश करके उनको आए तब आप हमसे बात करें, तो क्या उसकी कोई रेपरकशंस हमारी तरफ नहीं आएंगी? अगर आ गई तो हमारी क्या ऑलरेडी जो घुटी हुई मईशत है हम उसको और घोट देंगे? तो इस बात का भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। इसको मद्देनजर रख के फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। ये ना हो कि वो बात करते करते हम अपने पाकिस्तानियों का मजीद दम तोड़ दें। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। देखें, भारत से बैक चैनल डिप्लोमेसी पे तो बात हो रही है। ये जो सीज फायर है सरहदों पर, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी का ही नतीजा था, जिसके बारे में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ साहब ने कहा कि हाँ ये बैक चैनल मुज़ाकरात से हुआ, और फिर सब ने कहा दुबई में मुज़ाकरात हुए, और अब भी ऐसे इशारे आ रहे हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी से बात हो रही है। लिहाजा इमरान खान का एक पोस्चर और है मुल्क के अंदर और एक फॉरेन पॉलिसी का पोस्चर और है। ठीक हो गया। बाकी ये बात ठीक है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में जितना कश्मीर को नुकसान पहुंचा है, कश्मीर कॉज को, ठीक है, इससे पहले पॉइंट आ गया। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, कथा कलामी की माफी चाहूंगी, वक्त की मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ने। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।